पटक जॉब, नर्ता, तीन फॉर्मूला आप लोगों को लेकर चलना है। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके आगे के 2-3 पेजेस के बाद आपको मिल जाएंगे नोट्स में। मैं यहाँ पर एक साथ फॉर्मूला के अंदर में आपकी चीजें ले रही हूँ। अब यहाँ पर आप राउंड करेंगे पटअप जॉब। देखिए बहुत सिंपल यहाँ पर आ रखा है पटअप जॉब। फिर आप फॉर्मूला में बोलेंगे नर्ता। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा यूपी ने शोर किया तो दादाजी ने तांडव कर दिया। समझ गए, यूपी ने शोर मचाया तो दादाजी तांडव कर दिए। अब क्वेश्चन का मोड क्या बना, ध्यान से देखते रहिएगा। पटअप जॉब, ठीक है। पटअप जॉब में आ गया पी से पतरातू आ गया आपका। पतरातू कहाँ पर है, तो पतरातू आपका जो है वो झारखंड में है। समझ गए। तलचर, टी से तलचर, ओ से ओबरा, दैट मीन्स एक वर्ड यहाँ से लीजिए, एक वर्ड यहाँ से लीजिए। पतरातू झारखंड में, तलचर आपका उड़ीसा में है। एफ से फरक्का, फरक्का कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। पटअप जॉब का एक फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। नर्ता, एन से न्यूवेली, टी से तमिलनाडु, दैट मीन्स न्यूवेली तमिलनाडु में है। आर से रामागुंडम, ए से आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका रामागुंडम आंध्र प्रदेश में। यूपी, दैट मीन्स ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपके यूपी में चल रहे हैं। यूपी के अंदर आ गया सिंगरौली, सोर से देखिए सिंगरौली, ओबरा, रिहंद, तीन तो यहीं पर हो गया जो यूपी में है। दादा से दादरी आ जाएगा, दादा से दादरी आ जाएगा। तांडव से तांडा आ जाएगा, तांडव से तांडा। तो हमारा यह मैच द फॉलोइंग हो गया। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो बहुत आसानी से आप बोलेंगे पटअप जॉब, नर्ता, यूपी ने शोर किया, दादाजी ने तांडव कर दिया। हमारा मैच द फॉलोइंग यहाँ पर क्वेश्चंस लगकर तैयार हो गया है सारा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपसे क्वेश्चंस ये सब नहीं आएंगे कि कौन सा कोल बेस है, कौन सा गैस बेस है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी के अलावा कहीं नहीं आते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर सिर्फ देगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर हमने शुरू किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हम लोग का यहाँ पर गैस बेस्ड होता है, गैस पर आधारित कौन कौन सा है। सिंपल हो गया अंता, अंता कहाँ पर है, राजस्थान में। औरैया, औरैया कहाँ पर है, यूपी में है। कावस कहाँ पर है, तो कावस जो है वो आपका गुजरात में है। जानूर गांधा गुजरात में है। राजीव गांधी, जिसको कयमकुल्लम के नाम से भी जानते हैं, ये केरला में है। अब हम लोग यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि चीजें इतनी आसानी से फॉर्मूला से थोड़ा सा याद हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर कहते हैं गुजरात ने जान क्या दिया, यूपी और राजस्थान का अंत हो गया। और राजीव गांधी केरल चले गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। गुजरात ने जान क्या दिया, यूपी और राजस्थान का अंत हो गया। इस सदमे से राजीव गांधी केरल चले गए। अब लगाइए एकदम फटाफट। देखिए गुजरात में दो है, एक है जान से जानोर, एक का से कावस हो गया। ये दोनों आपका गुजरात के अंदर में। यूपी और, दैट मीन्स औरैया यूपी के अंदर में आ गया। राजस्थान अंत, यानी अंता राजस्थान के पास चला गया। राजीव गांधी जो कयमकुल्लम के नाम से भी है, ये आपका केरल के अंदर में आ गया। तो फॉर्मूला लग गया, गुजरात ने जान क्या दिया, यूपी और राजस्थान का अंत हो गया। सदमे से राजीव गांधी केरल की ओर चले गए। नेक्स्ट इसी में आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर। कुछ संयुक्त वेंचर्स भी हमने बनाया है, कुछ संयुक्त भी बनाया है। जैसे राउरकेला उड़ीसा के अंदर में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है,
और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। तो अब हमारा यहाँ पर फिर फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि एनर्जी का नोट्स है, 2 और 3 क्वेश्चन फिक्स है आपके इसी नोट्स के अंदर से, अक्सर देखा गया है। अब यहाँ पर हमने फिर से फॉर्मूला लगाया, एकदम इसी तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। आप इसको बोलने के क्रम में बोलेंगे कि आपने जो है वो अपने ब्रदर से पूछा, ठीक है, अपने ब्रदर से पूछा रो दूं भाई ना, ठीक है, उनसे पूछा कि रो दूं भाई ना, क्या मैं रो दूं, ठीक है। बदले में ब्रदर का जो है वो जवाब आता है ओ बहन छाती माँ की फट जाएगी, यानी रोना नहीं है, समझ गए। रो दिया तो छाती माँ की फट जाएगी। अब लगाइए, रो से आपका आ गया राउरकेला, ठीक उसके नीचे ओ है, ओ से हो गया उड़ीसा, यहाँ पर आ गया दूध से हो गया दुर्गापुर, ठीक नीचे बेन है, बेन मतलब आपका वेस्ट बंगाल हो गया। फिर आपका आ गया भाई, भाई से आपका आ गया भिलाई, छाती से आ गया छत्तीसगढ़, ना से हो गया रत्नागिरी और माँ से हो गया महाराष्ट्र, समझ गए। दैट मीन्स कि ये हमारा मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन फिर से रेडी हो गया। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा, नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी जो हैं वो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं, वो अंदर ही चल रहे हैं। जैसे नोट्स में आपको दिख रहा होगा इंदिरा गांधी हरियाणा, कोडम जो है वो कोल्डम हाइड्रो हिमाचल में है, लहरी नाग आपका उत्तराखंड में है, तपोवन आपका उत्तराखंड में है, मौदा महाराष्ट्र में है। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस का मोड बनेगा फिर से इंदिरा गांधी कोल्डम वगैरह, तो यहाँ पर अब आप लिखिएगा गांधी जी को लहरी नागनी तपोवन में काटा। पहला आ गया गांधी जी को लहरी नाग ने तपोवन में काटा, में से ध्यान रखिएगा, पहला देख लीजिए, यहीं पर सीक्वेंस लगा लीजिए, गांधी से यानी कि इंदिरा गांधी हो गया, लहरी से आपका को से कोल्डम हो गया, ये दूसरा हो गया, लहरी से लहरी नाग आपका तीसरा हो गया, चौथा आपका तपोवन हो गया, और पांचवा में से आपका मौदा हो गया। ये आपके 5 बन रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। अब इसके नीचे आप लगाएंगे कि जैसे ही गांधी जी को लहरी नाग ने तपोवन में काटा, डर से क्या हुआ, इस डर से हरियाणा हिमाचल के साथ उत्तर राष्ट्र की ओर भागा। बस एकदम आराम से हो जाएगा, गांधी जी को जैसे ही लहरी नाग ने तपोवन में काटा, इस डर से हरियाणा हिमाचल के साथ उत्तर राष्ट्र की ओर भागा। अब यहाँ पर आपका आ गया इंदिरा गांधी कोल्डम सब आ गया, गांधी के नीचे आपका लगा हुआ है ठीक हरियाणा, यानी गांधी आपका हरियाणा में है, कोल्डम आपका हिमाचल में है, लहरी नाग और तपोवन दोनों का दोनों जो है वो आपका कहाँ पर है, तो उत्तर दैट मीन्स उत्तराखंड में है, और मौदा आपका राष्ट्र दैट मीन्स महाराष्ट्र में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी डाल लीजिए क्वेश्चन को। कुछ डाटा भी इसमें चेंज हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन राउंड कीजिए, उसमें मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन को राउंड कीजिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम में है, भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई में है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता में है, MTF। मैच द फॉलोइंग। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जनरली 14 दिसंबर को ही हम लोग इसको मनाते हैं, कभी कभी हो रहा था कि ये चेंज होगा, लेकिन चेंज नहीं होता, इसको हम लोग 14 दिसंबर ही मानते हैं।
इंपॉर्टेंट में डालिएगा। इन अक्टूबर 2010 इंडिया ड्रीव अप ए प्लान टू रीच अ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 63 गीगावाट इन 2032। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिएगा यहाँ पर, न्यूक्लियर पावर हमारे पास 2032 तक हमने कितना टारगेट रखा है, तो 63 गीगावाट रखा है। इंपॉर्टेंट में 63 गीगावाट बोला, अगर ये मेगावाट बोल देगा तो 63,000 मेगावाट हो जाएगा। पूछेगा किस ईयर तक टारगेट रखा है हमने 63 गीगावाट का, तो 2032 तक हमने रखा है। मेगावाट बोलेगा तो भी 2032 तक। इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। क्वेश्चंस का मोड फिर देखिए, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है, न्यूक्लियर पावर इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर कोल, आफ्टर गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। बोलेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सा पोजीशन है, या पावर प्रोडक्शन में, या पावर जो है वो हमारे पास प्लांटेशन में न्यूक्लियर का पोजीशन क्या है, तो न्यूक्लियर का पोजीशन 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर कोल, कोयले के बाद, यानी पहले नंबर पर कोल है, दूसरे नंबर पर गैस है, थर्ड नंबर पर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड फोर्थ नंबर पर आपका विंड है, एंड फिफ्थ नंबर पर आपका न्यूक्लियर लगा दिया है। इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। सोलर कैपेसिटी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू टच 18.7 गीगावाट बाय द एंड ऑफ 2017। हमें नीड नहीं है इसकी, आप इस लाइन को यहाँ पर कट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ग्लोबल में जो है वो कह रहा है कि अगर हमने इतना गीगावाट को अचीव कर लिया तो टोटल ग्लोबल रैंक में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इंडिया अपने टारगेट से 100 टाइम्स कहीं ज्यादा है, और इसलिए इंडिया ने अपना नया टारगेट लिया है। 100 गीगावाट का इंडिया का नया टारगेट है, जबकि वो पहले से नहीं था। यहां पर राउंड कीजिए, जहां पर आपका लिखा हुआ है 5% ऑफ द टोटल ग्लोबल सोलर कैपेसिटी, इंडिया ने इसको तो कब का क्रॉस कर लिया। अब इंडिया अपनी नई कैपेसिटी ले रखा है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2020 के लिए इसने 100 गीगावाट रखा है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया ने जो टारगेट लिया था वो 100 गीगावाट का ले लिया। जो मैंने अभी अभी आपको सबसे पहले यही बताया कि टोटल 175 में से इंडिया का टारगेट 100 गीगावाट के लगभग जो है वो तय किया गया था, वो 2022 तक था। लेकिन भारत जो है वो अपने अचीव को बहुत पहले कर लिया था, इसलिए इसने अपना नया टारगेट लिया था कि 2020 तक मैं 100 गीगावाट कंप्लीट कर लूंगा। सोलर एनर्जी में रैंक दीजिए, रैंक में कोई चेंजेस नहीं आए हैं अब तक। यहाँ पर राउंड कीजिए, चाइना पहले नंबर पर है, जापान दूसरे नंबर पर है। जब भी भारत का पोजीशन होगा तो हम इंडिया के पोजीशंस को पहले देखते हैं। इंडिया का पोजीशन 7th नंबर पर है, 7th को राउंड कर लीजिए। बोलेगा सोलर जो है एनर्जी कैपेसिटी में टोटल ग्लोबल रैंक में इंडिया का पोजीशन कितना है, तो इंडिया का पोजीशन 7th है। टारगेटेड है इसका 57 और 58% सोलर एनर्जी टोटल अंटिल 2022 तक। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, राउंड कीजिए। ध्यान रखना, अगर 57% और 58% अगर अलग अलग आता है तो आप जो है वो 58% को टिक कर देंगे, अगर ये अलग अलग आता है। नहीं तो जनरली ये अप्रॉक्स करके ऐसे आता है, तो अप्रॉक्स में तो 57, 58 दोनों ही चल जाता है। अगर एग्जैक्ट पूछता है दोनों ऑप्शन में तो 58% कर देना है। आपका क्वेश्चन आएगा 2022 तक भारत का जो है वो टोटल एनर्जी कितना परसेंटेज ग्लोबल रैंक में, पूरे विश्व में कितना कंट्रीब्यूशन, कितना अदा करेगा, तो आपका आएगा 58% अदा करेगा। यहाँ पर नीवेस्ट लिस्ट ऑफ टॉप कंट्रीज इन जियोथर्मल, जियोथर्मल के अंदर में जो है कुछ नया हमारे पास आया भूतापी ऊर्जा में। इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए जियोथर्मल में भी। यूएस, फिलीपींस, समझ के छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत का पोजीशन नहीं है। जब भारत का पोजीशन नहीं होता तो हम पहले और दूसरे के बाद का कोई ऑप्शन याद नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ पहला ही याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ब्रैकेट में कहीं पर लिख लीजिए एवरेज एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी। हमने जो अनुमान किया है अपने पास जो पोटेंशियल जियोथर्मल एनर्जी का, वह इंडिया के पास लगभग कितना गीगावाट है, तो वह आपका 10 गीगा